वेलकम बैक जी। केस 2 केस 1 में पिछली वीडियो में हमने किया था व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तब हमारा एसेट रिटन डाउन वैल्यू पे था। अब हमारा एसेट जो है वो कॉस्ट पे है। हमारा केस है व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आर गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमें इस एक इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन आपकी 37 है, पेज नंबर 4.48। मशीनरी आपको एट कॉस्ट लिखा हुआ है, बोर्ड के पेपर में आपको एट कॉस्ट नहीं लिखा होगा। ऑब्वियस हो गया जब आपका जो एसेट है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जब आपको इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है तो जो आपकी जर्नल एंट्री यूज हो रही है इस सेटअप के अंदर वो है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पिछले केस में ये एंट्री थी डेप्रिसिएशन टू एसेट। ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर की अमाउंट से जो है वो निकल कर आती है। दूसरी एंट्री एक और होती है जी, वो एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये एंट्री होती है टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। बेसिकली ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, इन्हीं दो एंट्रीज के ऊपर जो है वो रन करता है। मशीनरी आपका एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरेड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। मशीनरी ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 4,20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेड डाउन वो हमारे पास है 1,10,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बताया गया है कि हमने एक मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 40,000। ये आप अपने रफ वर्क में बना सकते हो, बड़े काम की चीज है। ये फॉर्मेट सब जगह एप्लीकेबल होगा। कॉस्ट में से माइनस कर रहे हैं एडी। एडी स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे बुक वैल्यू आएगी। बुक वैल्यू को सेल प्रोसीड्स के साथ कंपेयर करोगे तो गेन या लॉस जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपका इस सेटअप में भी एप्लीकेबल होता है, पिछले सेटअप में भी एप्लीकेबल होगा। कॉस्ट चेक करें, आपकी जो मशीन है उसकी कॉस्ट है 40,000। इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमें दे रखी है, हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके ऊपर गिवन है क्वेश्चन में 24,000। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां से आई? ये आई हर साल इस एंट्री को पास करके। आपका एसेट अकाउंट कम ना होते हुए एक अलग अकाउंट खुला जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन जाती गई और आज जब आप अपना एसेट सेल कर रहे हो तो इसके ऊपर की टोटल डेप्रिसिएशन है 24,000। आज की डेट में इसकी बुक वैल्यू आ गई 16,000 और हम इसे सेल कर रहे हैं 20,000 पे। 20,000 सेल प्रोसीड्स है, बुक वैल्यू 16,000 है, हमारे पास 4,000 का गेन आ गया। अब इन एंट्रीज को हमने यहां पर पोस्ट करना है। चेक करिए, इस एंट्री में एसेट नहीं आ रहा, एसेट इस एंट्री में आ रहा है, तो हमें इस एंट्री को पहले पोस्ट करना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट हमारे पास आएगी 24,000 और इधर पोस्टिंग होके हमारे पास अमाउंट आएगी टू मशीनरी अकाउंट के अंदर 24,000। आपकी बुक में भी जो है इससे ऐसे करके एरो डालकर जो है वो इलस्ट्रेट किया गया है। प्लीज आप बोर्ड के पेपर में एरो मत डाल के आइएगा। अब हमने इसे सेल किया है बाय बैंक अकाउंट। हमने इसे सेल किया है 20,000 पे, एसेट सेल करने की एंट्री। इससे हमें गेन हो रहा है टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। यहां पर हम ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ P&L लिख देते हैं। ये आ गया हमारे पास गेन 4,000। अब अगर आप अपने अकाउंट को जो है समझना चाहते हैं तो समझिए। 4 लाख का हमारे पास स्टार्टिंग में मशीनरी का बैलेंस था, जिसमें से हमने 40,000 की कॉस्ट वाली मशीन को सेल कर दिया। 4 लाख में से 40,000 चले गए, बचे 3,60,000।
3,60,000 की हमारे पास साल के एंड में मशीन होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास मशीनरी का बैलेंस दिखा रहा है 420। इसका मतलब 60,000 की मशीन हमने और बाय की। ये लॉजिक है जी अकाउंट का। 420 प्लस 20 440 प्लस 24 464। 464 में से 4,04,000 चले गए हमारे पास, 60,000 बचा। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है जी 60,000, जिसे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इट कम्स आउट 60,000। 4,64,000 आ गया जी। अब अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन के अकाउंट की बात करें, साल के स्टार्टिंग में हमारे पास 1 लाख का बैलेंस था। उस 1 लाख के बैलेंस में से 24,000 का बैलेंस निकल गया, बचा 76,000 का बैलेंस, लेकिन बैलेंस दिखा रहा है 110। 110 माइनस 76 इज 24,000। ये लीजिए 24,000 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये आ गई जी आपकी बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान दीजिए, ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है ये जाती है स्टेटमेंट ऑफ P&L में। मींस अब इस सेटअप से हमारे पास ये जो डेप्रीसिएशन है ये फीफा डिप का डी है। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का कैश फ्लो स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आपको अपने एसेट के सेल के ऊपर होने वाले गेन या लॉस के बारे में बताएगी, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यहां आएगी। जो मूल मंत्रा है, जो बेसिक फंडा है इसका, वो ये है कि जब आपका ये सेटअप है तो आपके एसेट के अकाउंट में सिर्फ एक ही डेप्रीसिएशन आएगी, वो है डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। और जब आपका केस 1 है, जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के नहीं गिवन होते, तब आपके एसेट के अकाउंट में सिर्फ एक डेप्रीसिएशन आती है, वो ये वाली, दैट इज डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। अब जो हमारे पास सेटअप है इस क्वेश्चन में, एक और सेटअप है, वो भी साथ ही साथ कर लीजिए ताकि आपकी एक जो इलस्ट्रेशन है वो पूरी खत्म हो जाएगी। पेटेंट का भी हमें अकाउंट दे रखा है। पेटेंट इंटेंजिबल एसेट होता है, एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट। ओपनिंग बैलेंस पेटेंट का है 2,80,000। क्लोजिंग बैलेंस पेटेंट का है हमारे पास 1,60,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कीजिए। पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब अमोर्टाइज हो गए जी। एंट्री बनी अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, तो बाय अमोर्टाइजेशन अकाउंट आ गया हमारे पास। अमोर्टाइजेशन अकाउंट में हमारे पास जो पेटेंट्स हैं वो हैं 40,000 के। फिर उन्होंने हमें बोला है कि हमने कुछ पेटेंट्स जो हैं वो सेल कर दिए हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। हमें इतना मालूम है कि प्रॉफिट इधर आता है, तो टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स अकाउंट जो है वो हमारे पास आ गया। हमने सेल किए हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, वो आ गया जी हमारे पास 20,000। पहले अकाउंट को समझ लीजिए, फिर जो है बैलेंसिंग फिगर से खेल लेंगे। साल के स्टार्टिंग में 280 का है, 40 का हो गया वो अमोर्टाइज, बचा 240 का। लेकिन साल के एंड में जो है वो हमें विजिबल हो रहा है सिर्फ 160 का। इसका मतलब 80,000 का हमारा पेटेंट जो है वो सेल हो गया। क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है वो 20,000 के गेन पे सेल हुआ है, तो गेन आ गया जी 20,000। 80 प्लस 20 इज 1 लाख। सो बाय बैंक अकाउंट हमारे पास 1 लाख आ गई बैलेंसिंग फिगर। अब ये हमारे पास 3 डब्बे हैं, अकाउंट्स हैं, इनसे हमें ये पूरा करना है। एसेट के अकाउंट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सामान बहुत सिंपल होता है। यू ओनली हैव टू फोकस ऑन वन अकाउंट, दैट इज बैंक। बाय बैंक मींस पैसे आ रहे हैं, टू बैंक मींस पैसे जा रहे हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी के अकाउंट से हमारे पास पैसे आएंगे विच इज 20,000। उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी, यहां से हमारे पास पैसे जाएंगे विच इज 60,000। ये रही जी आपकी बैलेंसिंग फिगर आउटफ्लो। उसके बाद पेटेंट्स, पेटेंट्स में हम सेल करेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल ऑफ पेटेंट्स जो हैं हमारे पास वो हैं 1 लाख के, इनफ्लो हो गया जी। अब आपके पास पेटेंट का अकाउंट चेक करें, 280 एंड 20 इज 3 लाख, देयर इट इज ऑल्सो 3 लाख। सो डेबिट और क्रेडिट जो है वो आपका बैलेंस हो गया, टोटल टैली हो गया जी। तो आपके पास ये 3 चीजें जो हैं वो निकल कर आई। द टोटल अमाउंट इज 60,000 पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
सो ये है जी आपका दूसरा सेटअप, जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होंगे। अगली वीडियो के अंदर जो है हम इलस्ट्रेशन 38 से लेकर इलस्ट्रेशन 43 तक जो है उसको फटाफट क्विकली जो है वो रिवाइज करेंगे। तो ये जो है आपका दूसरा केस हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।